हाय विद्वान बंधुओं, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। पार्ट सेकंड, टेस्ट सेट 7th फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, एचसीएफ एंड एलसीएम का जो टेस्ट सीरीज चल रही थी 200 क्वेश्चंस की, उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, जो कि आपके आने वाले पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। मैं कहूँ कि एमसीक्यू अगर कोई भी विद्वान बंधु इस सीरीज को पहली बार देख रहा है, इस सेट को पहली बार देख रहा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप बैक जाइए प्लेलिस्ट के अंदर, पहले एलसीएम और एचसीएफ को बेसिक स्तर से समझिए, उसकी थ्योरी समझिए, फिर 1 बाय 1 आप टेस्ट सीरीज को कंप्लीट करिए, उसके बाद में इसको करिए। इसलिए तीनों को अलग अलग पार्ट में बनाया हमने, क्योंकि बेसिक तरीके से जब आप समझेंगे तो आपको ट्रिक्स लगाना या क्वेश्चन पे इम्प्लीमेंट करना बहुत ईजी रहेगा। सबसे पहले थ्योरी जो सिस्टम चलती है, हमारी ट्रिकी जो सिस्टम चलता है वो चलता है कि राम बाण विधि, ठीक है। एंड सेकंड जो चलता है वो है ऑप्शन से, कि आपको ऑप्शन से कैसे क्वेश्चन करना है। मैं क्यों करवाता हूँ ऐसा, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। आई थिंक बहुत विद्वान बंधु इसको अच्छे से समझ रहे होंगे कि क्या रीज़न है। आजकल जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, ऑनलाइन होते हैं। मैं बात करूँ कि आरपीएफ के अंदर एसआई पोस्ट, ऑफिसर ग्रेड की पोस्ट है, जीडी एंड जनरल ड्यूटी आरपीएफ में है, एंड एसएससी में है, सीजीएल अपकमिंग आपका एग्जामिनेशन होगा, सीपीओ होगा। कहने का मतलब कि आप पंजाब गवर्नमेंट के एग्जामिनेशंस की बात करिए तो बहुत सारे एग्जाम्स आपके होने बाकी हैं, तो वैकेंसीज आपके लिए आती रहेंगी और आती हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर बात ये रखना चाहूँगा कि ग्रुप डी के अंदर वैकेंसीज इंक्रीज हो रही हैं, तो आपको ऑनलाइन पेपर के अंदर टाइम कम होता है और सोचने का टाइम बहुत कम होता है। इसलिए आपको एक ऐसा तरीका मैथमेटिक्स को सॉल्व करने का होना चाहिए, एक एडिशनल फैक्ट। जैसे कि मैंने कहा कि लॉन्ग प्रोसेस से तो सभी करते हैं, या तो ट्रिक्स से करिए, ट्रिक्स को बार बार रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड सेकंड, ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं। तो हमारी ये टेस्ट सीरीज चल रही है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम उसको दुरुस्त करके आप तक पहुंचाएंगे। जो भी विद्वान बंधु इस चैनल पे पहली बार आए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करें तो उसके साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो पहुंच सकें। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन है, और ये जितने के जितने क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट हैं। बात इस क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया कि 28 और 42 ऐसे दो नंबर हैं जिनका आपको एलसीएम बताना है। सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो क्या है, बस यही कंसेप्ट था। ये मैंने लिखा एलसीएम और ये लिखा मैंने एचसीएफ, इनका रेशियो बताना है आपको। अब ये एलसीएम नहीं है, मैंने क्या बताया था, जब भी 2 से ज़्यादा जितने मर्जी नंबर दे दिए हैं उनका सबसे बड़े नंबर को आप एलसीएम समझ लीजिए। एलसीएम समझ लिया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जो 28 और ये 42 है, देखो या तो आप इसको इस तरह से करेंगे, ठीक है, या तो आप इस तरह से करेंगे। डिपेंड ऑन योर मेथड, डिपेंड ऑन यू, आप पे इच्छा है कि आप जैसे मर्जी करें, बट मैं आपको ट्रिकी अप्रोच से समझाऊंगा ये क्वेश्चन, ताकि आप इसको और भी आसान तरीके से मजे से समझ सकें। कैसे समझेंगे आप, चलिए हम शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा क्वेश्चन के अंदर 4 × 7 एंड 7 × 6। अब 6 में 2 × 3 होता है, और यहाँ पर क्या होता है 2 × 2 होता है। मुझे बताइए कि इस 42 में 2 है, बिल्कुल है, 7 है, बिल्कुल है, क्या नहीं है, 2 नहीं है, तो एक 2 लगा दीजिए, ये बात हो गई। ये अब कैल्शियम हो गया। 84 पे 28 का टेबल भी जाएगा और 42 का भी टेबल जाएगा। अब आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ इनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको फाइंड करना है। वे दोनों का एक समान कॉमन फैक्टर है, वही आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा। देखो 7 है, 7 है, तो मैंने एक 7 लिख लिया। अब देखो इसमें क्या, इसमें 3 था ना, क्या 3 है, नहीं है, तो क्या है 2, तो आप 2 लिख लीजिए। ये 2 से 2 कट गए, ये 6 हो गया और ये 1 हो गया, ये लीजिए आपका आंसर हो गया। तो आपको इस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, क्वेश्चंस को बेसिक तरीके से करें, अच्छा रहेगा। बहुत सारे विद्वान बंधु क्या करेंगे, इनका एचसीएफ निकाल के फिर उनको टेबल से काटेंगे, तो वैसा कभी नहीं करेगा। मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको पूछा गया है कि ऐसे 2 नंबर हैं, 2 नंबर का मीन्स, पहले मैं बेसिक बता दूं। मैंने कहा कि मेरे पास x और y है, इन दोनों का एचसीएफ कितना है, 4 है। मैंने समझाया था कि जब भी आपको एचसीएफ दिया जाए तो इसमें भी अवेलेबल होता है और इसमें भी होता है। जैसे कि मैंने 8 और 12 लिखा और मैं कहूँ इनका 4 एचसीएफ है, मुझे बताइए कि 2 × 4 × 3 × 4 क्या एचसीएफ इनमें अवेलेबल नहीं है ना। इसी तरीके से तो आपको विद्वान बंधुओं इस क्वेश्चन को बेसिक स्तर से मैं समझाऊंगा, लॉन्ग प्रोसेस से दोनों तरीके आपके सामने रखता चलूंगा। मैं थोड़ा सा बोर्ड को वाइट करूंगा। सेकंड क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, चलिए
मैंने यहाँ पर लिखा, इसको किस तरह से करेंगे। सबसे पहले आपको मालूम है कि आपके पास यू हैव ए 2 नंबर। क्या नंबर है आपके पास? 2:3। अब आपके पास HCF नहीं है, आप इसको मल्टीप्लाई किससे नहीं कर सकते? किसी भी नहीं कर सकते। और आपको ये कहा गया है कि आपके पास LCM कितना है? 54 है। व्हाट? आपके पास 54 है। मैं अगर इन दोनों नंबरों को LCM के बराबर रखूं तो कोई गलत नहीं होगा, देयर इज नो प्रॉब्लम, कुछ भी गलत नहीं होगा। तो मैं काम करता हूं, मैंने ये रख लिया कि मेरे पास 2x और 3x है, 2x और 3x है, 2x और 3x है। तो क्या मैं इनको ऐसे नहीं लिख सकता भी मेरे पास अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास 5x बनेगा, बट मैं मल्टीप्लाई में करूंगा तो 54 में जाएगा। अब अगर मैं काटूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 9। तो मैं कह सकता हूं कि पहला नंबर मेरे पास कितना है? 18 है, और दूसरा नंबर मेरे पास 27 है। आपको यही पूछा था कि इन दोनों का जोड़ कितना होगा, तो 45 होगा। करेक्ट, आप समझ चुके होंगे। तो इस तरीके से आपको बेसिक तरीके से करना है। अगर आप क्वेश्चन के लॉन्ग प्रोसेस में जाएंगे गाइस तो डेफिनेटली आप इसकी मुसीबत में फंसेंगे, क्वेश्चन में आप उलझते जाएंगे। ठीक है, मैं इसको करवाने को ये भी करवा सकता था कि पहला नंबर लिख लीजिए इंटू दूसरा नंबर लिख लीजिए और LCM इंटू HCF को जो भी आप लिख लें वटेवर, ये बन जाता आपके पास 3 2 6 और x की स्क्वायर 54 इंटू HCF। मैं अगर इससे काटता तो कितना आता? 9 आता। तो x स्क्वायर इज इक्वल 9 आता, तो x की वैल्यू 3 आती। फिर मैं इसमें रखता 3 2 6 और 3 3 9, तो ये तो मेरे पास HCF इनका मल्टीप्लाई हो गया। बट ये क्वेश्चन ऐसा नहीं था, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं था। फिर आप इनका सम करते 15 तो आप 15 इसमें रॉन्ग कर लेते हैं। बट ये क्वेश्चन ऐसा नहीं था, आपको ये पूछा था कि रेशियो ऑफ द 2 नंबर, ऐसे दो नंबर थे, ऐसे दो नंबर थे और जिनका HCF कितना था? 54 था। माफ कीजिए LCM। जब आप एक काम करेंगे, इन दोनों का आप LCM निकालेंगे। 6 मान लीजिए कि पहला नंबर 6 और दूसरा आपने 9 निकाला है, बट प्यारे बच्चों इनका तो LCM 36 होगा, इनका तो LCM आपके पास 36 होगा। इट मीन्स ये प्रोसेस आपका इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। जब HCF और LCM का मेथड हो तब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, अदरवाइज ऐसा नहीं करेंगे। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन को आप अपने आप करेंगे, सेम प्रोसेस के साथ करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं बहुत जल्दी से आप इसका आंसर निकाल लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं आगे। मैंने लिखा 2:3:4 और आपको कहा जाता है कि इनका HCF कितना है? 12 है। मैंने आपको प्रोसेस बताई थी कि जब भी ऐसी कंडीशन और HCF सब में अवेलेबल होता है तो ये हो गया 12 दूना 24, 12 3 36, 12 चौका 48। अब आपसे ये पूछा था कि बताइए LCM क्या होगा इनका, तो सबसे बड़ा नंबर ले लीजिए। 24 का टेबल जाता है, 36 का क्यों नहीं जाता? क्योंकि 36 में डबल 6 होते हैं। एक 6 तो हो गया और एक 6 नहीं है, एक 6 नहीं है। तो अब आप देखो फैक्टर बना लेंगे, आप इनके फैक्टर बना लेंगे 2 into 3 and 2 into 3, 2 into 3 and 2 into 3। सो अब आपको इस प्रोसेस में क्या करना है कि जिससे आपका आंसर एक्यूरेशन पूरा एक्यूरेट आ जाए। ठीक है, इसमें डबल 3 है, इसमें 2 2 नहीं है, तो इसका मतलब इसमें एडवांस 2 2 लगा दीजिए। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, माफ करना 3 लगा देंगे आप। ठीक है, क्योंकि एक 3 आता है ना, कि 16 3 48 एक होता है, ये तो हो ही जाएंगे। 2 2 जा 4, 4 से कट रहा है ये, तो इसका मतलब 144 इसका LCM आ जाएगा। आप प्रोसेस से भी करके देख सकते हैं, इसका ये आंसर आ जाएगा। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए पेपर में तो आप आसानी के साथ ऐसे कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन आपको अच्छे समझ लेना है। 2 नंबर आर इन द रेशियो 3:4, देयर LCM 240, देन स्मॉलर नंबर ऑफ द 2 नंबर इज। तो आपको फाइंड करना है। आई थिंक मैं इसका ऑप्शन देख के आपको आंसर बता सकता हूँ कि इसका थर्ड ऑप्शन होगा। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा कंफ्यूजन में नहीं जाना। 4 3 12 कट करेंगे, कितना आ गया आपके पास? 20, और एक नंबर हो गया 20 3 60, एक हो गया 20 चौका 80। तो स्मॉलर नंबर पूछा था तो आपके पास 60 आंसर हो गया। इसी प्रकार 6th क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे। 6th क्वेश्चन का आंसर बहुत ईजी हो रहा है, इसका भी थर्ड ऑप्शन आएगा। क्यों आएगा? 4 3 12, 7 आ गया, तो आपके पास 7 चौका 28, इसमें ग्रेटर नंबर पूछा था। प्यारे बच्चों मैं बता दूं फिर से, ये क्वेश्चन ऐसा हमने नहीं बनाया। SSC ग्रेजुएशन जो ग्रेजुएट लेवल CGL एग्जामिनेशन है उसमें ये इसकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आपको बहुत इसमें हेल्प मिलेगी। आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पंजाब पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इसमें बहुत मदद मिलने वाली है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। 7th क्वेश्चन, 2 नंबर आर इन द रेशियो 3:4 एंड HCF इज 4। तो आपको बताना है कि इनका LCM क्या होगा। 4 इनका LCM है, 4 3 12 और 4 चौके 16, 2 नंबर हो गए। 4 3 12 और 4 चौके 16, आपको इनका LCM फाइंड करना है। तो आई थिंक डू नॉट टेल टू अगेन, ठीक है, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि 7th का ऑप्शन फर्स्ट हो गया, क्योंकि 16 और 12 का जब LCM करेंगे तो 48 होगा LCM। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द 2 नंबर इज 3:4 एंड देयर HCF इज 4। आई थिंक सेम क्वेश्चन है, तो आप इसको कर सकते हैं, मुझे बताने की इन बार बार जरूरत नहीं है।
चलो नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं कि जब बेस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं इस सीरीज में बढ़ चुका हूं। अगर आपको पिछली सीरीज में कहीं दिक्कत लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर आप इस अपना व्यू डालेंगे। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो फटाफट से आप शेयर कर दीजिए और लाइक करना मत भूलना। विद्वान बंधुओं, मैं क्यों बहुत कहता हूं कि फटाफट शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप जैसे पता नहीं कितने लोग तैयारी करते हैं कोचिंग सेंटरों में, 9-9, 10-10 हज़ार रुपये देते हैं। आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग करवाई जा रही है गिल्ज मेंटोर की तरफ से। और गिल्ज मेंटोर का हमेशा ये प्रयास रहता है कि आप जैसे बच्चों तक हम क्या कर सकें कि आप घर बैठे आराम से पढ़ सकें अपने टाइम को वेस्ट ना करते हुए। तो ये आप तक, आपके पास, आपके जेब में कोचिंग पहुंच चुकी है और इसको आप शेयर कर देंगे तो मैक्सिमम नंबरों बच्चे हैं वो इसको फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर सकते हैं। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपको पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया, चलिए। HCF and LCM of the two number are 13 and 455 respectively. If one of number lies 75 and 125 then that number is, वो कहता है कि इन दोनों का जो एक नंबर होगा वो 75 और 125 के बीच का नंबर होगा। तो आपको बताना है वो क्या नंबर हो सकता है। देखो चारों ऑप्शन है जो ये बिल्कुल दोनों के मिडल नंबर हैं। अब आप ये गैस नहीं कर सकते भी क्या आंसर हो सकता है क्या नहीं हो सकता, इसलिए आपको करना क्या पड़ेगा, कुछ बहुत एडवांस करने की जरूरत नहीं है। मैं सबसे पहले लिख लेता हूं HCF। मैं आपको बता दूं, आपको ये कहा गया है कि HCF कितना है 13 है एंड LCM कितना है उसी नंबर का, कोई दो नंबर है, ये पहला नंबर है ये दूसरा नंबर है, ठीक है। और ये दोनों नंबर किन के बीच में है, 75 और 125 के बीच में है। क्या हो सकते हैं हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, यही तो हमें पता करना है बस, और कुछ नहीं करना आपको। लेकिन आपको ये पता है कि पहला नंबर डैश सेकंड नंबर, एलसीएम एंड एचसीएफ। पहला नंबर x मान लीजिए, दूसरा नंबर आपने y मान लिया और ये आपके पास एलसीएम है और ये आपके पास एचसीएफ है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। बताइए कि HCF दोनों में अवेलेबल होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है जी। मैं यहाँ पर ये ले लेता हूँ तो 445, ठीक है। अब मैंने दोनों नंबरों को ले लिया। अब मैंने ये फाइंड करना है कि पहला नंबर क्या हो सकता है। पहला नंबर क्या हो सकता है तो मैं इनसे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना को 13 3 जा 39 एंड 13 5 जा 65, दो नंबर हो गए। तो मैंने आपको एक प्रोसेस बताया था कि जब भी आपके पास मल्टीप्लाई में हो तो 35 के आपने क्या फाइंड कर लेने, दो को प्राइम नंबर फाइंड कर लेने। व्हाट यू हैव टू फाइंड, टू को प्राइम नंबर। सो इट्स को प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर ऐसे करने कि ऐसे दो नंबरों का मल्टीप्लाई करें जिनका मल्टीप्लीकेशन 37 हो 35 हो एंड जिनका HCF 1 हो। तो ऐसे दो नंबर क्या हो सकते हैं। मैं बात करूं यहाँ पर 35 के मैं फैक्टर सिस्टम बनाऊंगा तो फैक्टर मेरे पास प्यारे बच्चों बनेंगे 5 × 7, 35 हुआ। को प्राइम क्या होता है, ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लीकेशन 35 हो एंड देयर HCF शुड बी 1, तो इनका HCF 1 होगा। और HCF 1 हमेशा उसका होता है जिनके फैक्टर कभी कॉमन नहीं हो सकते। तो मैं काम करता हूँ, मैंने एक 13 नंबर लिया और एक मेरे पास 13x और 13y था। मैं 13 × 5 करूं तो मेरे पास 65 होता है और 13 × 7 करूं तो क्या होता है 91 होता है। तो आपका जो ऑप्शन होगा ये होगा प्यारे बच्चों, मैं सेकंड ऑप्शन पे टिक कर रहा हूं, 91 आपका ऑप्शन होगा। तो जब भी आपको पेपर में ऐसा क्वेश्चन करना पड़े बिल्कुल भी नहीं घबराएं और आप आसानी के साथ अपना आंसर निकाल सकते हैं। मैं थोड़ा रफ कर दूं ताकि बढ़ते हैं अगले। सेकेंड क्वेश्चन पढ़ लीजिए। HCF ऑफ द टू नंबर इज S, 8 है, माफ कीजिए 8 है। एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर LCM, इनमें से क्या नहीं LCM हो सकता। अब मैंने एक यहाँ पर फैक्टर लिखा है कि मेरे पास एक नंबर 8 है, मुझे पता है कि कोई भी अगर जो LCM आएगा वो डेफिनेटली 8 से डिविजिबल होगा। तो हमें इसमें से वो नंबर निकालना है कि जो 8 का क्या नहीं होना चाहिए, LCM नहीं होना चाहिए। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा आपको लिखना है। HCF है, ये HCF है। सो आपके पास X हो गया और सेकंड आपके पास Y में कुछ भी हो सकता है, 8 भी हो भी सकता है, ठीक है। HCF ऑफ द टू नंबर, तो ये हो गया 8। अब आपको यहाँ पर लिखना है 24, 56, 70 क्या हो सकता है।
तो दिस मीन्स 8 इज द फैक्टर, मतलब ये कॉमन फैक्टर है दोनों नंबरों का। 8 इधर हो सकता है, 8x में 8y में हो सकता है। तो आप एलसीएम लेंगे, जो एलसीएम कॉमन मल्टीपल ऑफ द टू नंबर होता है हमेशा, और ये डेफिनेटली ये भी बात होती है कि वो डिविजिबल होगा दो नंबरों से। तो ऐसा कौन सा नंबर है कि जो नहीं होगा? मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ मैंने क्या कहा है आपको। भाई यहाँ पर उसने कहा है कि पहला नंबर और दूसरा नंबर है, उनका वो बोल रहा है कि HCF 8 है, तो HCF इसका मतलब दोनों नंबरों में अवेलेबल होता है, दोनों नंबरों में मौजूद होता है। तो आपको ये बात का अच्छे से पता है कि वो कहता है कि इनका HCF क्या LCM क्या नहीं होना चाहिए। तो LCM जो भी होगा वो गिवन नंबर से डिविजिबल तो डेफिनेटली होगा। तो हमें वो नंबर पकड़ लेना है जो 8 से डिविजिबल नहीं होगा। देखो 24 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 48 हो रहा है, 56 हो रहा है, तो 60 नहीं हो रहा है। तो ये बिना पेन चलाए आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। LCM and HCF of the two numbers 7 and 140 respectively. If the number are between 20 and 45, then the sum of the numbers, उन दो नंबरों का जोड़ बताना है। उम्मीद करता हूँ आप खुद इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपको अच्छे से मज़ा आएगा। मैं सिर्फ इसका आपको आंसर बता सकता हूँ, इसका जो आंसर आएगा वो थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, खुद करिएगा। HCF of the two number 23 and the other two factor of their LCM is 13 and 14, then the larger number of the two number is, उन दो नंबरों का लार्जर नंबर क्या होगा? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग बहुत ही बेसिक से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ रहे होंगे। आप अपने कमेंट बॉक्स में हिट बटन देकर, हिट का मतलब लाइक देकर आप हमें आगे बढ़ने का अवसर दे सकते हैं। तो मैं आपको ये क्वेश्चन, ये भी मैं आपको बिल्कुल एकदम विदाउट पेन विदाउट पेपर वाली बात से मैं समझा सकता हूँ। उसने कहा कि दो नंबर हैं, ये मैं यहाँ कर रहा हूँ, इसको यहाँ कर रहे हैं हम लोग, पहला नंबर और दूसरा नंबर। HCF कितना है? 23, तो 23 इसमें है, 23 इसमें है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई? चलिए, अगर मैं दोनों का LCM करूँगा तो यही LCM आएगा ना, बिल्कुल एग्जैक्टली यही LCM आएगा। लेकिन फिर भी उसने कहा है कि इनका क्या है, दो फैक्टर हैं 13 और 14। 13 और 14 है, तो आप एक काम करिए, इसको 13 इंटू 14 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 13 इंटू 40 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पास ऐसे दो नंबर, क्योंकि यहाँ पर आपको पहले दो फैक्टर दे रखे हैं उसने, फैक्टर पहला 13 और दूसरा फैक्टर 14 है। तो क्वेश्चन में फैक्टर आपको ऑलरेडी गिवन है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको क्वेश्चन की आंसर और वैल्यू के बराबर रखना होगा। कैसे करेंगे आप, वो आपके सामने मैं क्वेश्चन रखना चाहता हूँ। देखिए, तो कहने का मतलब ये, मैं इसको यूं लिख सकता हूँ 23xy, तो 23 से 23 कट गया, और xy का मतलब दो फैक्टरों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना होगा? 13 इंटू 169, 169 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे अपने 13 से, तो ऑब्वियस बात है कि आपको एक बड़ा नंबर बताना है। बड़ा नंबर बताना है तो आप इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें तो भी आपका बड़ा ऑप्शन आ जाएगा। आपको ये पूछा ना, लार्जर नंबर पूछा, तो स्मॉलेस्ट नंबर, आपने स्मॉलेस्ट नंबर 23 को 13 से कर दीजिए और बड़ा नंबर आप इसको 14 से कर दीजिए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आई थिंक, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसका फोर्थ ऑप्शन आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बढ़ने से पहले मैं बोर्ड रफ कर दूं गाइस, जो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन है ये खुद आप सॉल्व करेंगे। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो आपको ये क्वेश्चन वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ये 4 क्वेश्चन ये दिए गए आपको एंड 4 क्वेश्चन ये दिए गए, और ये सारे के सारे किस पे डिपेंड है? ये पेयर्स पे डिपेंड है, जो कि आजकल आपको पेयर पूछा जाता है, क्योंकि पेपर के अंदर एक स्ट्रैटेजी बन चुकी है, एक योजना बन चुकी है पेपर बनाने वाले का, कि बच्चे क्या करते हैं कि ऑप्शन को देख के कर रहे हैं आंसर। तो उसने क्या किया, पेयर दे दिए आपको, भी उनके पेयर कितने बनेंगे, उनका सम कितना बनेगा, तो ये क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। तो इनको देख के आपको बताना है कि क्या हो सकता है। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, उसने कहा है कि LCM एंड HCF ऑफ द टू नंबर इज 24 है, सॉरी माफ करना, LCM और HCF का मल्टीप्लीकेशन, और ये कहा गया कि डिफरेंस ऑफ द टू नंबर इज 2 एंड फाइंड द नंबर्स। ये आपको ऑप्शन देख के कर सकते हैं। ये चारों के मैं सिर्फ आपको आंसर की दूंगा, ये कमेंट बॉक्स में आंसर की लिखेंगे हम लोग, वहां से आपने देख के इनके आंसर्स मैच कर लेने हैं। अदरवाइज हम इसके बारे में कुछ नहीं बताएंगे, खुद सॉल्व करेंगे। और ये भी आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। वैसे मैं पहला क्वेश्चन इसका समझा देता हूँ ताकि आपके लिए आसान हो क्वेश्चन करना। ये लीजिए, आपको ये कहा गया कि पहला नंबर और दूसरा नंबर दोनों का जोड़ कितना है, 36 है। आपको कहा गया कि HCF 4 है, तो इसका मतलब मैंने ये समझाया था कि उन नंबरों में HCF पहले से होता है। कॉमन करेंगे तो 4 निकल गया, x + y = 36, 4 से कट करेंगे तो 9। अब आपको क्या करना है, को प्राइम नंबर से फैक्टर फाइंड कर लेंगे। कितने फैक्टर बनते हैं, 8 और 1 बन गया, 4 × 5 बन गया एंड 2/7 बन गया, तो 3 फैक्टर बन गया। थर्ड ऑप्शन आ जाएगा आपका
चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं चलता हूं आज की टेस्ट सीरीज के अंतिम प्लेटफॉर्म की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं, और ये जिस बच्चे ने सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए, मैं आपको 101% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको कभी भी किसी भी एलसीएम और एचसीएफ के टॉपिक में प्रॉब्लम आएगी नहीं। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू डिजिट्स नंबर 16 and 480, तो नंबर बताने क्या होंगे। बहुत अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। बहुत सिंपल तरीके से करवाऊंगा मैं आपको, कोई लॉन्ग प्रोसेस में नहीं लेके जाऊंगा कि ज़्यादा हम कह देते हैं कि ये राम ने किया, ये सीता ने किया, ये गीता ने किया है, तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इनको कैसे करना है देखो, ऑप्शन उठा के कर सकते हैं, बट आप क्या आपको भी पहला होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा, लेकिन मैं आपको नकल करने में भी अकल होनी चाहिए, वो तरीका सिखा रहा हूँ आपको। ये कहा गया है कि एचसीएफ ऑफ द 2 डिजिट्स नंबर, यानी 2 अंकों की संख्या का एचसीएफ 16 है, 2 अंकों की संख्या का एलसीएम 480 है। अब आपको मैंने तरीका समझाया था, वैसे तो आपको देखो इस समय एक मैक्सिमम 35 सेकंड्स या 35 सेकंड्स के अंदर अंदर क्वेश्चन हो जाएगा ये, अगर आप ऑप्शन से भी करेंगे, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा समझ के करना है तो वो मैं समझा देता हूँ। चलिए 2 अंकों की संख्या मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये मान लेता हूँ कि पहले 16x है और दूसरी 16y है। यहाँ तक बात किन बच्चों को समझ में आई? सबको समझ में आई। चलिए अब आपको उसने ये कहा है कि अगर मैं इस क्वेश्चन को मल्टीप्लीकेशन यानी फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल एलसीएम एंड एचसीएफ, जो मैंने आपको एक रूल दिया था ऐसे क्वेश्चंस के लिए, उसके बेस से भी हम लोग इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे चलिए बढ़ते हैं। ये हो गया आपका एचसीएफ और ये हो गया आपका एलसीएम। सबसे पहले मैं अगर इन दोनों का एलसीएम करूंगा तो 16xy होगा और एचसीएफ करेंगे तो 16 होगा। तो मैं काम करता हूं, एक्स वाई की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो गया 16 इंटू 480 डिवाइड बाई 16 इंटू 16। ठीक है जी, मैं 16 से 16 कट कर दूंगा, इससे कट करेंगे तो कितना आएगा 30। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब 13 हो गया तो पेपर के अंदर आपने क्या कर देना है, जब भी आपके पास 2 नंबरों का मल्टीप्लीकेशन आ गया, को प्राइम इसके फाइंड कर लीजिए। अब को प्राइम क्या क्या हो सकते हैं, एक तो हो सकता है कि 5 इंटू 6 पहला बन गया, दूसरा 1 इंटू 30, तो मैं चलो मल्टीप्लीकेशन में लिख देता हूँ, और नेक्स्ट हो गया आपके पास 15 इंटू 2, ये बन गए। अब आपने क्या करना है, इसको इसमें रख के देख लीजिए, 16 5 80, ठीक है, 16 6 96। क्या 80 और 96 का ऑप्शन है? बिल्कुल है। तो आप कह सकते हैं कि पहला ही ऑप्शन आपका हो सकता है, लेकिन डाउट हो फिर भी मैं बढ़ लेता हूँ आगे। मगर 1 रखूँ तो 16 एकम 16, 16 एकम 16 की वैल्यू नहीं है, इसका मतलब ये वाला इंप्लीमेंट नहीं होगा। 16 दूना 32 वाला भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो ये बहुत आसान तरीका है, आप इससे कर सकते हैं। ये भी अच्छा तरीका मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इससे कर लें, और जिन बच्चों की स्पीड अच्छी है वो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको कहा गया कि एलसीएम ऑफ द 2 मल्टीप्लाइज ऑफ 12 इज 1056 इफ वन ऑफ नंबर इज 132 देन द अदर नंबर इज। बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और जैसा मैंने अभी आपको समझाया है वैसा ही इसका आप आंसर निकाल सकते हैं। एलसीएम ऑफ 2 मल्टीप्लाइज ऑफ 12 इज, एलसीएम ऑफ 2 मल्टीप्लाइज यानी एलसीएम ऑफ द 2 मल्टीप्लाइज, 2 मल्टीप्लाइज, पहला मल्टीप्लाइज एंड सेकेंड मल्टीप्लाइज। ठीक है, तो मैं यूं कह सकता हूं कि 12 मल्टीप्लाइज कितना हो गया अपने पास, कितना हो गया, देखो मल्टीप्लाइज कहते हैं एचसीएफ को। एक बात और बता दूं कि पहला नंबर और दूसरा नंबर उनका एचसीएफ, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन का मतलब ये हो गया या मल्टीप्लाइज का मतलब ये हो गया कि उसके गुणज क्या है। तो 12 के गुणज, तो 12 एक क्या ये भी हो सकता है 12 एकम 12, 12 दूना 24, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना गाइज, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो मैंने 12 इसमें रखा, 12 इसमें रखा, तो ये मेरे पास 2 नंबर थी, इसीलिए मैंने रखा है। अब कितना था 1056 था, 1056 है। तो गाइज आपको पेपर के अंदर ये पूछा गया है कि आपने इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। अब आपको क्या करना है, 1056 से डिवाइड कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर आते ही आप उसको x में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको ये होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन भी, इसके जो ऑप्शंस हैं हम लोग कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां से देख सकते हैं, और सोल्यूशन भी चाहिएगा तो हम कमेंट बॉक्स में आपको दे देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द लीस्ट नंबर ऑफ द सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 36798 टू गेट ए नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 78। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि आपको करना पड़ेगा ज़्यादा लंबा।
वो कहता है कि सबसे छोटे से छोटा नंबर क्या होगा जिसको हम 36798 से माइनस कर दें कि वो नंबर 78 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, ऑप्शन उठा के कर सकते हैं, और रामबन प्रोसेस से करना चाहते हैं तो रामबन प्रोसेस के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको लिखना पड़ेगा 36798 है, इसमें से आप मान लीजिए मैंने चलो 60 लेस कर दिया तो आपके पास 38 आ गया और यहाँ पर 9 आ गया, 736 आ गया। अब आपको 7 ये आपके पास 9, ये 9 नहीं लिखना, हाँ जी, तो 78 से डिवाइड करना है। तो ऐसे देख लो दो नंबर कौन कौन से हैं कि जिनको आप लगभग किससे कर सकते हैं, 13 इंटू 6 से फैक्टर बना लीजिए, तो 6 से भी होगा, 6 का मतलब 2 इंटू 3 से होगा, सम ऑफ द डिजिट्स कर लीजिए, 3 और 6 9 हो गया, और 7 और 3 10 और 8 18 हो गया, 9, इसका मतलब यही नंबर आपका जाएगा। तो मेरा प्रोसेस क्या था समझाने का, वो मैं ये समझाना चाह रहा था कि 78 78 से डिविजिबल होना चाहिए। मैं इसको कर लेता हूँ, 13 6 का 78 हुआ, 13 से तो होगा ही होगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब इसको क्या होगा, 2 और 3 होगा, तो कहने का मतलब 2 से तो क्यों होगा, क्योंकि इसके अंत में इवन नंबर है तो 2 से तो होगा ही होगा। 3 का तरीका क्या बताया था, सभी अंकों को जोड़कर 3 से भाग कर दो, अगर उसके सभी जोड़े हुए अंक 3 से डिविजिबल हैं तो पूरे का पूरा नंबर भी किससे होगा, 3 से डिविजिबल होगा। चलिए मैंने क्या किया, 3 और 6 9 किया, क्योंकि मैं माइनस करूंगा तो 3 6 7 3 8 यही आंसर बचेगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। मैंने कहा 3 6 9 हो गया, क्योंकि 9 पे जाएगा तो इट मीन्स मैंने कट कर दिया। 7 और 3 10 और 8 18 हो गया, 18 पे 3 का जाता है, इसका मतलब ये डेफिनेटली जा रहा है, बाकी पे नहीं जाएगा, ये तो प्रूव हो गया। इसका मतलब 60 लेस करके आप आंसर निकाल सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया गया, फाइंड द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 23। कुछ मत करिए गाइस, इस क्वेश्चन के बड़े दो ऑप्शन उठा लीजिए, 23 का डिवाइड करके देख लो, 23 का मल्टीप्लाई, इसका मतलब 23 का गुणज होना चाहिए। गुणज का मतलब है उस नंबर के अंदर 23 का पूरा टेबल जाएगा, बस। तो आपका आंसर आपके सामने होगा। अगर आपको नहीं यकीन है तो आप करके देख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स बाय 122 एंड 243 लिविंग रिमाइंडर रिस्पेक्टिवली 2 एंड 3। एचसीएफ के क्वेश्चन है गाइस, बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं आप। चलिए मैं फिर भी इसके बारे में बता देता हूँ, सोल्यूशन आपको खुद करना है। मैं क्वेश्चन यहाँ समझा रहा हूँ कि पहला नंबर उसने कहा कि 122 है, दूसरा नंबर उसको कहा कि 243 है। हमने वो नंबर फाइंड करना है कि जब अपने इनको डिवाइड करेंगे तो इसमें 2 बचता है और इसमें 3 बचता है, तो इसका 2 इसमें 3 माइनस कर दीजिए, ये हो गया 120 और ये हो गया 240। अब इन दोनों का आपने एचसीएफ फाइंड कर लेना है। क्या कर लेना है, एचसीएफ फाइंड कर लेना है। एचसीएफ फाइंड करेंगे तो उसी के बेस से अपना आंसर निकाल सकते हैं। आई थिंक मैंने तो इसका आंसर निकाल लिया है, आप जज करके देखना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसका फोर्थ ऑप्शन होगा, क्योंकि 120 और 240 का एचसीएफ तो क्या होगा, 120 ही होगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सभी सीरीज का सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है ये। और ये क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे बच्चे बेतुका और अननेसेसरी टाइम यूज करेंगे, लेकिन मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये फैक्टर सिस्टम दे रखे हैं। उसने क्या कहा है कि 2 की पावर 3 और 3 की पावर 10 इंटू 5 की पावर 1। आगे कहा है कि 2 की पावर 5 और 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 मल्टीप्लाई कर देता हूँ बीच में, ठीक है, समझ जाएंगे। चलिए अब आपको करना क्या है, उसने बोला कि एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू, एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू, तो इनका एचसीएफ बताना। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट वैल्यू जो आपकी कॉमन होगी, कॉमन। तो आप मुझे बताइए कि मैं अगर इसको यूं इसका ऑपरेशन करके बता दूं आपको, 2 इंटू 2, 3 को 10 बार करना पड़ेगा मुझे, मत करूं मैं, चलो नहीं करता हूं। मैंने यूं कर दिया, ये अपॉन में नहीं है, इसको अपॉन में मत समझ लेना, मैंने वैसे लिखा है। 2 की 5 करेंगे तो मतलब बताइए कितने आपको हाईएस्ट इसमें कॉमन मिलेंगे, 3 कॉमन मिलेंगे, क्योंकि मैं 2 को 5 बार लिखूंगा तो मेरे पास 3 कॉमन मिलेंगे। तो इसका मतलब है कि 2 की पावर 3 बाहर निकाल लेते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, आया। बाकी देखो 3 की 10 और यहाँ पर 3 की 1 है, तो 3 1 ही मिलेगा, 3 1 ही मिलेगा। 5 इसमें है नहीं, क्योंकि इसमें 5 और इसमें 7 है, दोनों मिलेंगे नहीं, इसको छोड़ दीजिए। तो आप इसको यूं कह सकते हैं 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, इसका मतलब मेरा ऑप्शन सेकंड होगा, यही आपका आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द फ्रैक्शन बिकम 1/6 व्हेन 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स न्यूमिनेटर, 1 is added its denominator, and if 2 and 1 are respectively added to its number, then the denominator it becomes 1/3, then the LCM of the numerator and denominator of the number, the said fraction must be, क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको करवा देता हूँ गाइज। हम नोट करेंगे इसको इस तरह से,
समझा देता हूँ। इस क्वेश्चन में ये कहा गया कि ऐसी फ्रैक्शन, देखो फ्रैक्शन होती है न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। मान लो कि ये मेरे पास फ्रैक्शन है, वो कहता है कि अगर इसमें से 4 माइनस कर दें और 1 ऐड कर दें तो ये क्या बन जाती है, 1/6 बन जाती है। अगर हम इसको खोलेंगे तो क्या बनेगा, 6x माइनस 6 चौका 24, क्रॉस मल्टीप्लाई से करेंगे 1y प्लस 1, तो आपके पास क्या हो गया, मैं इसको यूं लिख सकता हूं, हम लिखेंगे इसको 6x और 6y के बराबर लिखेंगे। यही तुम्हारे पास क्वेश्चन बन गया। तो कहने का मतलब 6x माइनस वाई इज इक्वल कितना बनेगा, 25। ये हो गया इक्वेशन पहला। इक्वेशन बेस से करना पड़ेगा। अगर मैं क्या कर रहा हूँ, इसी नंबर को मैं x/y, अगर मैं इसमें भी वो कहता है 2 जोड़ दो और इसमें भी वो कहता है 1 जोड़ दो, तो ये 1/3 हो जाता है। क्या हो जाएगा, 3x प्लस 3 दूनी 6 और ये हो गया 1 प्लस में 1y, ये हो गया 1y और 1 हो गया, माफ कीजिए। क्या हो जाएगा, 3x माइनस 1y, चाहे इसको लिखो चाहे मत लिखो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और आपके बराबर हो गया 5। ठीक है, तो ये 5 किसका होगा, ये माइनस का होगा, क्योंकि 6 बाहर जाके माइनस के बन जाएंगे। इक्वेशन नंबर हो गया सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन की वैल्यू को निकालने के लिए आपको दोनों को ऐड कर देना पड़ेगा। ऐड करना पड़ेगा तो 6x आपको क्या करना है, 6x माइनस वाई अन माइनस 25 कर लीजिए, या 25 को बाहर रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं पहले समझा देता हूँ आपको क्या करना है। एंड इसको सेकंड क्वेश्चन को आपने क्या कर देना है, इसके अंदर रखेंगे आप। सेकंड आपके पास क्या, 3x माइनस 1 इज इक्वल माइनस 5। चलो बस इस बेस से आपको आंसर निकालना है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को लास्ट तक सॉल्व कर लें और आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले सिंबल चेंज करेंगे, ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा और ये प्लस का होगा, ये दोनों कैंसिल हो गए। इसमें से बचा 3x इज इक्वल 30 और x की इज इक्वल कितना बचा, 10। x के इक्वल 10 बचा, तो आप किसी एक में रख लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। चलिए समझ में आ गया होगा गाइज, x की वैल्यू 10 आ गई और अब y की वैल्यू निकालने के लिए किसी एक में रख लो। चाहे मेरे पास ये इक्वेशन था, ठीक है, तो 10 दिया 30 हो गया, 30 में से 5 गया 25 और y बराबर कितना हो जाएगा, 25। किसी एक में रख लीजिए। 10 और 25 का एलसीएम पूछा था आपसे, 70 होगा। चलिए बस यही तो क्वेश्चन था आपसे, 70, तो आपका इसका एलसीएम निकाल दिया। आगे 8th 9th 10th क्वेश्चन ये अपने आप करेंगे, ये भी आपका होमवर्क है। इन सभी के जितने भी आंसर की होगी गाइस, याद रखिए वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए मैक्सिमम आपके इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप में इसको 10-10 बार। और जो भी प्यारे बच्चे नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं वो गिल्ज एसएससी मेंटोर फेसबुक पेज पर जाकर वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक